जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। वृषभ राशि का मासिक राशिफल ये आप लोगों के लिए मैं ला रही हूँ। आप एक तरह से ये जन्म कुंडली देख रहे हैं। यहाँ पर 2 नंबर लिखा है तो आप चंद्रमा 2 नंबर पर लिखा है तो आप वृषभ राशि के हैं। तो मैं पूरा जो राशिफल ला रही हूँ ये 12 फरवरी से 12 मार्च तक का राशिफल आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए, उस पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये हमारा एक ज्योतिषी विश्लेषण है 1 महीने के लिए, और मैं आपको इसमें विस्तार से बताऊंगी क्या क्या चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगी। जो चीजें हमारी इसमें रहेंगी, स्वास्थ्य, करियर, प्रेम, फाइनेंस हमारा कैसा रहेगा और हमारे पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। साथ में आपको बताऊंगी हर चीज का उपाय। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी अन्य इसमें छोटे छोटे जो वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, उसमें बहुत सारी रेमेडीज वगैरह बताई गई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा आपको नंबर दिखाई दे रहा है 9528508897। इस नंबर पर आप अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे इसी में कमेंट करिए। जो कमेंट बॉक्स में ही मुझे डेट ऑफ बर्थ प्राप्त होगी वो कुंडलियां मैं निःशुल्क देखूंगी, उनके लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। आप अपने सवाल भी मुझसे इसी में पूछ सकते हैं और इसी में मुझसे आप प्रेडिक्शन भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात को स्वास्थ्य लेकर। स्वास्थ्य आपका जो रहेगा कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य में आपके जो इस समय यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 नंबर से आपकी कुंडली शुरू है, और ये कुंडली जो आपकी है ये आपके स्वास्थ्य को जो दर्शा रही है 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर, ये हमारा रोग का भाव है। रोग भाव का स्वामी आपके लाभ में, यानी कि स्वास्थ्य पर आपने थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। स्वास्थ्य, और ये पंचम भाव में केतु का प्रभाव और मंगल, राहु, बृहस्पति की दृष्टि भी इसमें रहेगी। अब पंचम भाव में केतु तो है ही, साथ में यहाँ से 1, 2, 3, 4 मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, और साथ में केतु भी वहां पर को पहले से ही है। तो पेट की आपकी समस्याएं रहेंगी, एसिडिटी, अपच और पेट दर्द। तो आपको अपने खान पान पर विशेष सलाह रखनी है, और अपने जो आपका फैमिली डॉक्टर है उससे आपने थोड़ा सा अपनी चीजें ठीक रखनी है। अब हम अगर करियर की बात करें तो करियर के लिहाज से यह महीना सतर्क रहने का संकेत आपको देता है। क्यों देता है ये संकेत ऐसा? क्योंकि महीने की शुरुआत में बृहस्पति आपकी राशि में ही है, यहाँ आपके बृहस्पति राशि में ही है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा ये मेहनत भी करवाएंगे। अब ये यहाँ पर अप्रैल तक का पूरा ही रहेंगे, लेकिन मेहनत का फल आपको पूरी तरह से एकदम से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। कार्य क्षेत्र में आपका स्थानांतरण बहुत जल्दी होगा, उसके योग भी बन सकते हैं। अब आधे माह यानी कि आपको लगभग फरवरी लास्ट से सूर्य जो है वो आपके यहाँ पर को है, अभी आपके कर्म भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य और बुध यहाँ पर है। अब शनि यहाँ पर से होने से यह आपके जरा कार्य क्षेत्र में चीजों के विलंब कर सकते हैं। आपके वरिष्ठ लोग जो अधिकारी हैं उनसे संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, इसलिए किसी तरह का आप उनसे ना विवाद ना करें। तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से तो इस समय आपका जो है पदोन्नति वगैरह भी दिखाई दे रही है। आप इस समय कहीं कोई आपने टेस्ट वगैरह अपने ऑफिशियली कोई ऐसे टेस्ट दिए थे, वो भी आपके सारी चीजें ये महीने की सही दिखाई दे रही हैं। अब हम प्रेम और आपके वैवाहिक जीवन की बात करें। अब प्रेम भाव में जो है आपके शुक्र तो यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ राहु और केतु हैं। तो इस समय प्रेम संबंधों में आपका थोड़ा सा हो सकता है कि आपको प्रेम संबंधों में दिक्कत आ सकती है, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, और गलतफहमी में आप अपने प्रेमी के उसमें अनावश्यक शक कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रेम संबंध टूट सकता है। तो आपने इसमें क्या करना है, प्रेमी के साथ आप गलतफहमी मन में रखने के बजाय अगर खुलकर उनसे बात करेंगे तो यहाँ आपका संबंध बना रहेगा, टूटेगा नहीं। अब वैवाहिक जीवन और जीवन साथी का आपका क्या है कि हेल्थ इश्यूज उनको हो सकते हैं, क्योंकि इसका स्वामी यहाँ गया है, तो आपसी मनमुटाव भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, दूसरा भाव हमारा इसका मारक भी होता है, क्योंकि जीवन साथी से 8वां भाव हो गया, यहाँ से यहाँ ये 8वां चला गया। तो आपने थोड़ा सा चीजों को ठीक करना है। और रिश्ते में
आप जो समझदारी से अगर आप यहाँ पर को संबंध अपने निभाएंगे तो आपकी चीजें ठीक रहेंगी। अब शुक्र यहाँ है घर में, कोई आपकी कन्या संतान भी इस समय, अगर आप संतान चाह रहे हैं तो कन्या संतान भी आपके घर में इस समय हो सकती है। कोई नया मेहमान आपके घर में आ सकता है। तो प्रेम संबंधों के मामले में ये आपका जो महीना रहेगा मिला जुला रहेगा। अब बात करें अगर हम फाइनेंस की, तो फाइनेंस में आपका जो निवेश रहेगा वो कैसा रहेगा। ये निवेश आपकी आर्थिक दृष्टि से ये जो महीना है ना आपका, ये वाला महीना ये बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि एकादश भाव में शुक्र और राहु की जो यहाँ पर शुक्र और राहु हैं, ये आपको कहीं ना कहीं से एकदम से धन दिलवाएंगे। अब देखो है क्या, शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन भी हो गया, गुरु की राशि में शुक्र चले गए और शुक्र की राशि में गुरु चले गए। तो ये आपका एक तरह से व्यापार, अगर आप व्यापार में हैं तो व्यापार को अच्छा कर देंगे, अगर आप कहीं नया निवेश कर रहे हैं तो उसमें ये आपके लिए अच्छी आय के अच्छे स्रोत खोल देंगे। विदेश के माध्यम से भी आपको इस समय धन लाभ का योग बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो विदेश भाव का स्वामी है वो आपके धन भाव में चला गया है। तो अगर आपने कहीं निवेश किया है तो उसके भी आपको अच्छा इस समय लाभ मिलेगा। आप जमीन इत्यादि में कहीं निवेश करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय अच्छा समय है, और आप अगर व्यापारी हैं तो यह आपके लिए तो बहुत अच्छा समय है। अब हम आपके अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन के लिए कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके घर का सुख है, और घर के सुख में शनि की दृष्टि है तो थोड़ा सा विच्छेद करता है और थोड़ी सी शांति घर की भंग करता है। अब घर में कुछ, मैंने पहले भी कहा, संतोष रह सकता है। अब आपने क्या करना है, अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे। पिता को आपको हो सकता है कि शुगर या उनका बीपी वगैरह बढ़ सकता है। अपने भाई बहनों के साथ आप अच्छे से उनके संबंध बनाकर रखें। किसी तरह का इस समय भाई बहनों से आप विवाद न करें। तो अब ये सब चीजें मैंने आपको बताई। अब आपने करना क्या है, आपने शुक्रवार को श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है, बुधवार को गणपति को आपने दुर्वा अर्पित करना है, शनिवार को चींटियों को आप आटा डालें, और एक अगर आप कोई रत्न अगर आपने पहन रखा है तो वो तो आप रत्न किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाकर पहने। तो ये वृषभ राशि वालों को एक चीज मैं बताऊंगी, यहाँ पर आप 2 नंबर देख रहे हैं ना, चंद्रमा यहाँ पर है तो आप वृषभ राशि के हैं, लेकिन आपकी कुंडली भी ऐसे ही शुरू हो रही है तो आप वृषभ लग्न के भी हैं। अब आप मुझे कमेंट कर कर बताइए, जैसे ये अभी आज के गोचर, ये अगले 1 महीने के गोचर की स्थिति है कि मंगल आपकी मिथुन राशि में है, केतु आपकी कन्या राशि में है, तो आपके जन्मकालीन जो कुंडली है उसमें ग्रह किन किन नंबरों पर बैठे हैं, आप केवल मुझे अपने नंबर लिख कर दे दीजिए तो मैं उसी से आपकी कुंडली बता दूंगी कि आपको इस समय किन चीजों में उन्नति आपकी मिलेगी। क्योंकि पर्सनल जो कुंडली प्रेडिक्शन होता है ना वो अलग होता है। और किसी प्रकार के शुल्क की चिंता न करें। आपको अगर बहुत जरूरी लगता है कि मुझे समस्या आ रही है तो उसके लिए मैं बैठी हूँ और मैं आपको बिना शुल्क लिए आपकी कुंडली देखूंगी, लेकिन उसमें आपने अपना जो है ना यहीं पर को मैसेज मुझे कमेंट पर ही करना है। और मेरा वीडियो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आपने सब्सक्राइब भी करना है। ये 1 महीने का मासिक राशिफल है। उसके बाद मैं हर महीने आपके लिए इसी तरह राशिफल लाते रहूंगी। और ये वीडियो सही में आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों को ये वीडियो शेयर करें। मेरे इसमें अन्य राशियों के लिए भी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दिए गए हैं, आप और चीजें भी इसमें सुन सकते हैं। जो भी यहाँ पर ज्योतिषी जानकारियां होंगे, अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबा देते हैं तो आपको मेरी सारी जानकारियां अपडेट हमेशा मिलते रहेंगी। तो मिलते हैं हम अगले राशिफल में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।